हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में ज़रूर आएगा, सबों के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स सबों के लिए। तो अब आप ही समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ो और बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे बहुत ही आसानी से हम लोग 4 नंबर अक्वायर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो कुल मिलाकर के ये 6 नंबर का चैप्टर बन जाता है। और सब इस चैप्टर से आने का चांसेस 100 आउट ऑफ 100 है। सो आइए चलते हैं हम लोग इस चैप्टर की ओर जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझना जरूरी है। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? तो भैया बीएसटी में आर्थिक क्रिया अलग हो जाता है। बीएसटी में आर्थिक क्रिया का मतलब धन कमाना। प्रत्येक वह कार्य जिससे धन कमाया जाता है वो आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। बट इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रिया की परिभाषा बदल जाती है। इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रिया का मतलब न केवल धन कमाना बल्कि धन कमाने के साथ साथ उसका उपभोग करना भी शामिल होता है। क्या लिखा है कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती, मतलब सारा आर्थिक क्रिया से आय नहीं सृजित होता, इनकम नहीं होता। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सदैव आय का सृजन हो। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन का मतलब है कमाया भी जा सकता है और नहीं भी। जैसे उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। मतलब कि हम लोग वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वो भी आर्थिक क्रिया है ना, लेकिन उस आर्थिक क्रिया में आय का सृजन नहीं हो रहा है। तो धन कमाना भी आर्थिक क्रिया है और उस धन का उपभोग करना भी आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आ जाओ, देखो आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला को बोलते हैं उपभोग। उपभोग का मतलब होता है वस्तु का प्रयोग करना, कंजम्प करना। जैसे हम लोग किसी चीज़ का, चावल का, गेहूं का, है ना, हम लोग उपभोग करते हैं। बिजली का उपभोग करते हैं। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन का मतलब होता है वस्तु बनाना, वस्तु को क्या करना? बनाना, है ना। हालांकि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि मनुष्य किसी वस्तु को बना नहीं सकता। मनुष्य केवल क्या करता है? प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को अपनी उपयोगिता के अनुसार ढाल देता है और उसे उत्पादन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग को प्रकृति ने लकड़ी दिया, उस लकड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार डालते हैं, है ना। और उसी उपयोगिता में ढालने की क्रिया को क्या चीज़ के नाम से? उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तुम किसी भी ऐसे चीज़ का नाम लेकर के हमको बता दो जिसको मनुष्य बनाता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा। कहेगा सर लोहा का चीज़, पंखा कौन बनाता है? सर तो मनुष्य बनाता है। बिल्कुल नहीं। लोहा तब बनता है जबकि उसमें है ना क्या होता है, उसके लिए आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए और सब प्रकृति द्वारा। तो एकदम कुछ भी बिना प्रकृति के मदद के संभव नहीं है ना। तो उत्पादन का मतलब कि वस्तु की उपयोगिता में क्या करना? वृद्धि करना। नेक्स्ट है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, जानते हो, बार्टर सिस्टम, ये भी आर्थिक क्रिया कहलाता है। और निवेश, निवेश का मतलब होता है कि भविष्य के लिए जब हम स्थायी संपत्तियों में पैसा लगाते हैं तो उसे निवेश के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश। अब आ जाइए देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरूर आएगा, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो बोलता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब वैसा अर्थशास्त्र जिसमें किसी एक के बारे में अध्ययन किया जाए, वैसे अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है।
जैसे यदि एक उत्पादक के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, एक फर्म के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जबकि दूसरा अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो समष्टि मतलब वृहत होता है, मतलब बड़ा होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे पूरा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत 2 बार मैंने लिख दिया है, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि। तो जहाँ पर कुल अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाए वो मैक्रो हो गया, और जहाँ एक के बारे में अध्ययन किया जाए वहाँ क्या हो गया तुम्हारा, माइक्रो हो गया। अब देखो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर एक आएगा कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं किसने दी हैं, है ना। वैसे जैसा कि आप लोग जानते हो कि एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहला धन संबंधी विचारधारा किसने दिया, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन संबंधी विचारधारा, इसमें धन के बारे में पढ़ा जाता है, तो किसने कहा, एडम स्मिथ ने। आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। दूसरा, अर्थशास्त्र को किसने कल्याण संबंधी विचारधारा कहा, तो मार्शल ने कहा। और किसने कहा, पिग्गू ने कहा, कल्याण की विचारधारा दी। दुर्लभता संबंधी विचारधारा की अर्थशास्त्र दुर्लभ चीज है, तो इसको किसने कहा, रॉबिन्स ने कहा, है ना। उसके बाद है विकास केंद्रित विचारधारा, किसने कहा कि अर्थशास्त्र डेवलपमेंट से संबंधित है, तो सैमुअल्सन ने कहा। तो ये अर्थशास्त्र की विभिन्न क्या हो गई, विचारधाराएं, जरूर याद कीजिएगा। धन संबंधी विचारधारा किसने दिया, एडम स्मिथ ने। कल्याण संबंधी विचारधारा किसने दिया, मार्शल ने। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया, रॉबिन्स ने, है ना। विकास केंद्रित विचारधारा किसने दिया, सैमुअल्सन ने। खत्म। अब आ जाओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये भी VVI क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। अभी हम शुरू से बता रहे भैया, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन, एक उत्पादक के बारे में अध्ययन, एक फर्म के बारे में अध्ययन, ये किस में होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि में क्या होता है, तो भैया संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है ना, कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग आदि। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, एक व्यक्ति, है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन हो जाता है, पूरे समाज का, है ना। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु के कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है ना। और नेक्स्ट है कि व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र, मतलब अगर कोई एक का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रियाएं निर्णायक होती है, उनसे व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का क्या किया जाता है, निदान, मतलब दूर किया जा सकता है। जबकि समष्टि आर्थिक समस्याओं में जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति, मुद्रास्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका क्या होती है, निर्णायक होती है ना। तो यही आपका हो गया क्या, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो ये चैप्टर बहुत ही VVI है और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।